नमस्कार। आप सभी भाई बहनों एवं माता पिता को इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी शुभकामना शुभेच्छा भगवान भोलेनाथ काल भैरव सभी की मनोकामना पूरी करें। तो कन्या राशि वाले मेरे मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आप जल्द करोड़पति बनने वाले हैं। आपको हर कार्यों में सफलता प्राप्त होगी, हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जिस क्षेत्र में हाथ लगाएंगे उसी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप जिस चीज में हाथ लगाएंगे वही सोना बनकर निकलेगा। तो मेरे मित्रों, आज का विषय भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का कार्यक्रम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम को पूरा देखने का प्रयास करें, प्रयास ही नहीं करें, इस कार्यक्रम को पूरा देखें और समझें। यह कार्यक्रम आपकी सभी समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह आज का जो कार्यक्रम है आपकी सभी समस्याओं को मद्देनजर में रखकर बनाया गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका जीवन कितना अच्छा चल रहा है। आपका जीवन इतना अच्छा चल रहा है कि एक परेशानी आपके घर आती है तो दूसरी परेशानी दरवाजे पे खड़े रहती है। जैसे ही एक परेशानी बाहर निकलते हैं वैसे ही दूसरी परेशानी आपके घर प्रवेश कर जाते हैं। घर परिवार में आपस में किसी का नहीं बनता है, कोई किसी का नहीं सुनता है। आप अगर बच्चे को कुछ कहते हैं तो वह सुनते कुछ और हैं, पति को कहते हैं तो वह करते कुछ और हैं। पति आपको कुछ कहते हैं तो आप भी कुछ और करते हैं। घर में सभी का एक मत एक मन नहीं है। आप जब कोई कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो घर परिवार के ही लोग कोई ना कोई उसमें बाधा उत्पन्न कर देते हैं, जो आज तक आपका सफल नहीं हो पाया है। तो घर परिवार के साथ साथ बाहरी लोग भी आप पे एकदम टारगेट करके आपको रखे हुए हैं। आप लोगों के निशाने पे रहते हैं। आज से लेकर साल 2 साल पीछे आपका जीवन बहुत ही बेहतर था। आपकी जिंदगी बहुत ही अच्छी चल रही थी। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, धन दौलत में अच्छे थे। आपके जीवन काल में कोई सौतन नहीं था। आपके जीवन में भरा पूरा प्यार था। गृहस्थ जीवन भी बहुत बेहतर था। परेशानी नाम का कोई चीज नहीं था, कोई दुश्मन नहीं था। व्यापार भी आपका बहुत अच्छे चल रहा था, रोग से भी मुक्ति थे। लेकिन आज आप वही व्यक्ति हैं, आपका आर्थिक संकट में है, धन की प्राप्ति रुक गई है। अगर जो महिलाएं हैं सोतन पे सोतन बने जा रहे हैं, जो पुरुष हैं उसकी पत्नी ही कोई छीन के ले जा रहा है। कर्ज से आप परेशान हैं, धन दौलत रुपया पैसा आपके रुके हुए हैं, प्यार में धोखा है, गृहस्थ जीवन भी बर्बाद है, दुश्मन भी अनेक बन गए हैं, व्यापार में भी बाधा पहुंच गई है, व्यापार भी ठप पड़ गए हैं। रोग से भी आप ग्रसित हो रहे हैं, शारीरिक रोग से, मानसिक रोग से, आर्थिक रोग से, सभी क्षेत्र में आप परेशान हैं। आप सभी क्षेत्रों से ग्रसित हो गए हैं। आखिर ऐसा क्या आपके जीवन काल में ऐसा क्यों हो रहा है? किसके कारण से हो रहा है? कौन से ऐसे कार्य आपने कर दिया जो कि ऐसे स्थितियां आपके जीवन काल में उत्पन्न हो गई, जो कि कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि आखिर आपकी स्थितियां इतनी खराब होगी। तो मित्रों, आपकी स्थिति बहुत ही बदतर हो गई है। इसलिए अपने सभी क्षेत्रों में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको आर्थिक क्षेत्रों में भी ध्यान देने की ज़रूरत है। धन की प्राप्ति में भी आपको ध्यान देना है। जहाँ सोतन बने हैं वहाँ भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जहाँ कर्ज है वहाँ भी आपको ध्यान देना है कि आखिर कर्ज कैसे हुआ,
प्यार में धोखा अगर खाए हैं तो वहाँ पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। गृहस्थ जीवन में भी ध्यान देना है। दुश्मन जहाँ है वहाँ भी ध्यान देना है, व्यापार में भी ध्यान देना है और अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना है। तो मित्रों, आज हम एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे और सभी समस्याओं का समाधान इसी वीडियो में बता रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और उसे करने का प्रयास करिएगा। तो पहले देखा जा रहा है कि आपके जीवन में सबसे बड़ी कमियां आपकी दिख रही है आर्थिक संकट। आर्थिक संकट आपके खतरे में है। तो आप सभी भाई बहनों, माता पिता से मेरा निवेदन है, सभी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, चरण छू के प्रणाम करता हूँ, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ कि जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। और जितना हो सके अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब कराएं, अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। तो मित्रों, आपके लिए स्पेशल पूजा की जाती है, आपकी राशि के लिए स्पेशल पूजा की जाती है। रविवार के 12 बजे रात्रि को काल भैरव के दरबार में शमशान घाट में पूजा की जाती है। और जब से पूजा की जा रही है तब से आपके जीवन काल में बहुत तरह के सुकून और शांति व्यवस्था बनी हुई है। आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपके जीवन में हद तक आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, बहुत हद तक हो जाएगा। क्योंकि काल भैरव आप सभी का जो काल आसपास में मंडरा रहे हैं उसे खींच कर ले आएगा। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जो बहुत अधिक परेशान हैं, बहुत अधिक पीड़ित हैं, आपको कहीं रास्ता दिख नहीं रहा, लंबे समय से बीमार हैं, लंबे समय से आपकी आर्थिक स्थिति रुकी हुई है, सोतन बनी हुई है, कर्ज से आप मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, शादी नहीं लग रहा है, प्यार में धोखा हो रहा है, गृहस्थ जीवन आपका बर्बाद हो रहा है, अधिक दुश्मन है, कोई अधिक जादू टोना आपके ऊपर क्या हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से उठाकर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं सभी समस्याओं का, या हमें फ़ोन कर सकते हैं। आप फ़ोन करके आप सभी अपनी समस्याओं को मेरे सामने रख सकते हैं, उसे चुटकियों में ही ख़त्म कर दी जाएगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है और निःशुल्क सेवा, किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है मेरे मित्रों। तो दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं पहले आर्थिक संकट को आपको कैसे दूर करना है। पहला कार्य तो आपको प्रतिदिन सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना है। बहुत लोग अधिक शराब पी के शाम में आते हैं, जिनके पास अधिक पैसे हैं तो शराब पी के आते हैं, लेकिन जो लोग अधिक शराब पीते हैं वह धीरे धीरे शराब में उनकी सारी धन संपत्ति खत्म हो जाती है, उसका सिर्फ एक कंकाल बचा हुआ रहता है। इसलिए जो शराब पीते हैं उसे प्रतिदिन शराब नहीं पीना है। और अगर कोई पीते हैं तो उनको लिमिटेशन में रख कर पिए। ये नहीं कि आप अधिक पी लें, घर में आते ही परिवार में झगड़ा झंझट चाय होना प्रारंभ हो जाए। तो मित्रों, पहला कार्य आपको करना है, अपनी आर्थिक संकट से अगर बचना है तो प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पहले जग जाना है। सूर्योदय से पहले जग जाना है, दोनों हथेलियों को आपस में देखना है और बोलना है आपको एक मंत्र। यह मंत्र बहुत ही अच्छा है, बोलने में भी आपको अच्छा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा मेरे मित्रों। यह मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। ध्यान से सुनना है, दोनों हथेलियों को पुस्तक की तरह खोलना है और बोलना है, सभी भाई बहन, माता पिता, सभी लोगों से निवेदन है, सभी को करवत प्रार्थना करता हूं, चाहे वह किसी भी जाति, किसी भी धर्म के, किसी भी मजहब के हों। प्रतिदिन जैसे आप जगते हैं दोनों हथेलियों को खोलना है और बोलना है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसका मतलब यह होता है कि हाथ के अग्रभाग में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है। हथेली का जो ऊपरी भाग होता है वहाँ पे धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है और मध्य भाग यानी बीच में माँ सरस्वती का भाग होता है।
सरस्वती का हिस्सा बीच भाग में होता है और मूल भाग में गोविंद अर्थात भगवान विष्णु का निवास होता है। और यह सभी देवी देवता आपके दिन को मंगलमय करते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल प्रतिदिन अर्पित करें। खुद को खाना भूल जाएं, लेकिन सूर्य भगवान को, सूर्य देव को प्रतिदिन तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्य को प्रतिदिन अर्घ दें। और शाम के समय प्रतिदिन अगरबत्ती से न दीपक से साँझ दें, दिया से साँझ दें और सरसों के तेल उसमें डालें और कॉटन का बाती लगाकर प्रतिदिन आप दिया से घर में साँझ दें। और जब आप दिया से साँझ देते हैं तो उस वक्त, उस समय आपको एक मंत्र बोलना है। वह मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपिकाय नमस्तुते दीपो ज्योति ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्ध दीपो हरतु मे पापम संध्या दीप नमस्तुते। क्या बोलना है? शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते दीपो ज्योति ब्रह्म दीपो ज्योतिर्जनार्ध दीपो हर्तु में पापम संध्या दीप नमस्तुते। इस मंत्र को जब भी आप दिया जलाएंगे शाम के समय, इस मंत्र को बोलते हुए आप संध्या माँ को शाम में प्रतिदिन साँझ दें। आपका जीवन सफल रहेगा, आप सफल व्यक्ति बन पाएंगे। आपके जीवन में ना ही कभी आर्थिक संकट आएगा, ना ही कभी धन प्राप्ति की रुकावट होगी, ना ही आप कभी कर्ज में डूबेंगे। गृहस्थ जीवन भी आपका बेहतर रहेगा। दुश्मन से भी छुटकारा पा जाइएगा, लेकिन उनका अलग से उपाय हम आपको बता रहे हैं। व्यापार में भी आपको सफलता पड़ेगा और रोग से आप मुक्त रहिएगा। तो आर्थिक संकट से आपको छुटकारा प्राप्त करने के आसान उपाय रहा। धन प्राप्ति का यह फॉर्मूला धन प्राप्ति में भी कार्य कर जाएगा, लेकिन आपको थोड़ी सी अपनी वाणी पे भी कंट्रोल रखनी है। किन्हीं से उलझना नहीं है। अगर कोई आपका बुरा कर रहा है उसे करने दे। आपका बुरा कोई कर रहा है तो आप भी कहते हैं कि इस कलयुग में बंदूक की जरूरत नहीं है, कलम की जरूरत होती है। आप मुझे बंदूक से मारो, मैं आपको कलम से मारूंगा, आप उठ नहीं पाओगे। इसलिए मेरे मित्रों, दिमाग को गर्म नहीं करना है, उसे ठंडे दिमाग से सोचना है। जैसे कि लोग आपको तांत्रिक क्रिया से परेशान कर रहे हैं, आपको लंबे समय से परेशान कर रहे हैं, लगभग 4-5 साल से लोग आपको परेशान कर रहे हैं। आप भी लोगों को उसी अनुरूप करिए। कहते हैं कि जो लोग आपके ऊपर करते हैं, किसी तांत्रिक से उसको उल्टवा दीजिए, उसी के ऊपर पड़ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ से उल्टाते हैं उसको तुरंत चोट पहुँचा देगा। तो मेरे मित्रों, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना। या बाबा रोशनानंद आप लोगों के सामने खड़े हैं। आप 12 बजे रात्रि को भी मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा और हर तरह से आपको मैं सहायता करूंगा, क्योंकि आप स्वयं भगवान के रूप हैं। आप दूसरों को मदद करने वाले व्यक्ति हैं। आपका जीवन खुशियों से भरा था, लेकिन कुछ लोग आपके जीवन काल में फालतू आलतू लोग आके बस जाते हैं, दुष्ट लोग आके बस जाते हैं, जो आपके जीवन को नरक से भी बदतर बना चुके हैं। आपके हंसते खेलते जीवन में लोग आग लगा देते हैं। बहुत ऐसा केसेस हैं जो कि किसी के पति को ही छीन के उसका घर बर्बाद कर देता है, किसी के पत्नी को ही छीन के बर्बाद कर देता है। बेचारा पति करेगा क्या, पत्नी करेगी क्या? तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। अगर किसी का पत्नी या पति कहा नहीं सुनता है तो शनिवार या रविवार के दिन नाखून को काट लें, पैर और हाथ का, उसे जलाकर भस्म बना के पत्नी को या पति को खिला दें
उसकी पति पत्नी पूरे जीवन काल तक उसके चरण धोकर पिएंगे, कहीं आपको छोड़कर नहीं जाएगा। हमारा आशीर्वाद है, काल भैरव का आशीर्वाद है, महादेव हर हर महादेव का आशीर्वाद है। कर्ज से आप लगातार परेशान हैं तो पहले फर्स्ट दिन आपको किसी चौक पर खड़े होना है, एक नींबू को लेना है और अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर 4 भागों में काटकर चारों दिशा में फेंक देना है चाकू सहित, और आप घर चले आएं। उसके बाद दूसरे दिन बालाजी का मंदिर जाएं और सिंदूर और चमेली के तेल मिलाकर बालाजी को मालिश करें और उसको नए लंगोट पहना दें। पुराने लंगोट को खोल कर ले आएं और उसके सामने प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सुबह शाम दिया जला कर रखें। आपका जीवन में इतनी भयानक चिराग जलेगी कि आप 7 जन्म तक याद करोगे कि यह बाबा ने क्या बताया। तो मित्रों, बस यह छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशानी बढ़ती, अगर यह कार्य आप करते रहेंगे तो आपके जितने सारे दुश्मन हैं सब खत्म हो जाएंगे। जितनी सारे आपके कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही है वह खत्म हो जाएगी। आर्थिक संकट से जो परेशान है उनसे छुटकारा आपको प्राप्त हो जाएगा। घर में सुख शांति आना चालू हो जाएगा और दुख आपका बाहर चला जाएगा, कलह कलेश से बाहर चला जाएगा। और प्रतिदिन शाम के समय जब घर पे पोंछा लगाते हैं तो उस नमक में थोड़ी सी, उस पानी में थोड़ी सी नमक डाल दें और पोंछा लगाएं। घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चला जाएगा और माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाएगी। और सुबह के समय घर में पोंछा लगाने के बाद गंगा जल को छिड़क दें। यह कार्य आप प्रतिदिन करें। आप दुश्मन से परेशान हैं तो आपको 1 गिलास में दूध शाम में सोते समय अपने सिरहाने के पास रखना है और सुबह वह दूध ले जाकर किसी बबूल के पेड़ में डाल देना है दुश्मन का नाम लेकर। वह दुश्मन आपका जड़ से खत्म हो जाएगा। आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं तो काल भैरव के चरणों में जाइए और काल भैरव के चरणों में 5 चांदी का कांटी रख दीजिए और भी उनका जो पूजा का सामग्री होता है उनकी पूजा करके आइए, आपका जीवन संवर जाएगा। तो मित्रों, अगर आप लंबे समय से बीमार चल रहे हैं और जीवन की सारी खुशियां चली गई है तो हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं। शाम के समय सोने से पहले तांबे के लोटे में 1 लोटा जल भरकर रख दें और तांबे के पात्र से ढक दें। उसके ऊपर चांदी का सिक्का 1 रख दें और सुबह बिना ब्रश किए उस जल को ग्रहण कर लें। आप अपने, जब तक आपकी जिंदगी है, ऐसे तो लंबी आयु तक आप जियोगे, वहां तक आपको बीमारी ऐसे करके टच नहीं कर पाएगा। और प्रतिदिन अनुलोम और विलोम अवश्य करना है। 1 नाक से सांस लेनी है, दूसरे नाक से छोड़नी है। 5 मिनट इस पे समय दें और प्रतिदिन एक्सरसाइज करें। बस जीवन की फॉर्मूला इतना तक ही है। आप प्रतिदिन इतना कार्य अगर करते हैं तो जीवन में दुख आपको कभी छू नहीं पाएगा, खुशियों से घर भर जाएगा। ऐसे भी आपका करोड़पति बनने का समय आ गया है। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है मेरे मित्रों। आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने वाली हैं। और मित्रों, आपसे निवेदन है और आपको मैं बार बार हाथ जोड़कर प्रणाम, नमस्कार और चरण छू के प्रणाम करता हूं, नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूं मेरे मित्रों। शनिवार, गुरुवार और मंगलवार, शनि मंगल गुरु 3 दिन मांस मदिरा शराब का सेवन भूलकर भी नहीं करना है। कितनों भी जरूरी रहे भूखे रह जाना, लेकिन बेटा कभी शनि मंगल और गुरु के दिन मांस मदिरा शराब का सेवन नहीं। घर परिवार में शनि मंगल और गुरु के दिन मीट मछली और शराब तो प्रवेश ही नहीं करना। लहसुन प्याज तक आपको नहीं लाना है मेरे मित्रों, याद रहे हमेशा, क्योंकि जिंदगी का यह अनमोल रत्न है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में।